जब पति पत्नी का एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहता तो वैवाहिक जीवन में अशांति होना तय है। अगर भरोसा नहीं होगा तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। भरोसा ना हो तो वाद विवाद होता ही रहता है। इसका बुरा असर दूसरे कर्मों पर भी होता है। इसीलिए पति पत्नी को प्रयास करना चाहिए कि उनके बीच अविश्वास जैसी स्थिति ना बने। अविश्वास होगा तो वैवाहिक रिश्ता टूट भी सकता है। इसी बात को समझाने के लिए रामचरितमानस में शिव सती का एक प्रसंग बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान शिव भी श्री राम के बड़े भक्त और उपासक थे। शिव शंकर ने स्वयं माता पार्वती को राम नाम के महत्व के बारे में बताया था। एक बार वन में भगवान शिव और माता सती को श्री राम और लक्ष्मण से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तब सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। जब शिवजी को यह बात पता चली तो उन्होंने सती का त्याग कर दिया, जिसकी कथा इस प्रकार है। बात उस समय की है जब पंचवटी से देवी सीता का हरण रावण ने कर लिया था। श्री राम सीता की खोज में भटक रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी सीता की खबर ना मिलने से श्री राम बहुत दुखी थे। जब श्री राम की यह लीला चल रही थी उस समय शिव और देवी सती ने भी श्री राम को देखा। शिवजी ने दूर से ही श्री राम को प्रणाम कर लिया, लेकिन माता सती के मन में आशंका थी। श्री राम दुखी थे, रो रहे थे। यह देखकर सती को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि यही शिवजी के आराध्य राम है। देवी सती ने अपने मन की बात शिवजी को बताई तो शिवजी ने कहा, यह राम जी की लीला है, आप शक ना करें, उन्हें प्रणाम करें। शिवजी के समझाने के बाद भी देवी सती को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। श्री राम ही भगवान है। शिवजी ने समझाया, लेकिन देवी सती राम जी की परीक्षा लेने वन में चली गई। इसके पश्चात माता सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया और वन में उसी जगह बैठ गई जहाँ राम और लक्ष्मण आ रहे थे। जैसे ही श्री राम ने माता सीता के रूप में सती को देखा तो उन्होंने प्रणाम किया। राम ने पूछा कि माता, आप अकेले वन में क्या कर रही हैं? महादेव नहीं आए? सती ने यह सुनकर मान लिया कि श्री राम सच में ही आदि पुरुष के अवतार हैं। जब भगवान शिव ने सती से पूछा कि राम की परीक्षा ले ली, तब सती ने झूठ कहा कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन भगवान शिव समझ गए कि वह झूठ बोल रही हैं। इससे भगवान शिव को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि सती ने माता सीता का रूप धारण किया जो स्वयं उनकी माँ है। हालांकि शिवजी ने ध्यान से सारी बातें जान ली और यह जानकर बहुत ही दुखी हुए कि उन्होंने वहां जाकर मेरी परम आराध्य सीता जी का रूप धारण कर लिया। इस तरह वह मेरे लिए मेरी माता समान हो गई। शिवजी ने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूँ तो भक्ति मार्ग से अलग हट जाता हूँ। सती बहुत ही पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना भी नहीं बनता। लेकिन अब सती के इस देह से प्रेमी के रूप में मेरी भेंट नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर महादेव ने उनका त्याग कर दिया। इस दौरान सुंदर आकाशवाणी हुई। शिवजी के भक्ति मार्ग की बहुत प्रशंसा हुई। सती ने भी यह जान लिया कि शिवजी ने उनका त्याग कर दिया है तो वह बहुत ही दुखी हुई और वह भी पश्चाताप करने लगी। अब वह भी इस देह से शिवजी से भेंट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए विधाता से जल्दी ही इस देह को नष्ट हो जाने की प्रार्थना करने लगी। इसी दौरान उनके पिता दक्ष को प्रजापति का पद मिला और उनमें अहंकार आ गया। फिर दक्ष ने एक महान यज्ञ और शिवजी को छोड़ सभी देवताओं को बुलाया। सती बिना बुलाए इस यज्ञ में पहुंची और वहां अपने पिता के महादेव का अपमान देखकर क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उन्होंने दक्ष यज्ञ में स्वयं ही आहुति दे दी। सती खुद ही देवी जगदम्बा का अवतार थी, इसीलिए उनकी ज्योति उन्हीं में जा मिली। इसके बहुत बाद जगदम्बा ने पार्वती के रूप में अलग जन्म पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। यह पर्वत की पुत्री पार्वती और शैलपुत्री कहलाई। उन्होंने एक बार फिर शिवजी को पति रूप में पाने के लिए कई वर्ष कठिन तपस्या की और इसी कठिन तपस्या में उन्होंने पहले जल और अन्न का त्याग किया। कुछ दिनों तक वह पत्ते खाकर तपस्या करती रही, लेकिन अपनी तपस्या के हठ में उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और अपर्णा कहलाई। इसलिए देवी पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है। तुलसीदास ने मानस में उनके इन सभी नामों की कथा भी संक्षेप में कही है। उन्होंने वाणी के स्वरों को की तपस्या में महादेव शिव प्रसन्न रहने का वरदान दिया था। इसी प्रकार नागराज वासुकी अमर भी हो गए। नाग चंद्रमा त्रिशूल की तरह भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म भी लगाते हैं। इसी विषय में माना जाता है कि शिव जी को मृत्यु का स्वामी माना जाता है और शिव जी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं।
महादेव अवश्य लिखें। और सभी आप लोग जो भी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू।